ठीक है आज मैम। शुरुआत तो हम कर देते हैं, क्योंकि आज जैन मूर्तिकला की शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई, वो हमें देखना है। आगे बहुत विस्तार से रहेगा, तो हमारा उतना पूरा पोर्शन हो भी जाना चाहिए। देखिए, आज आपका दूसरा यूनिट शुरू होगा, जो रहेगा जैन मूर्ति कला को लेकर। ठीक। अब जैन मूर्ति कला की शुरुआत कहाँ से हुई, इसके संदर्भ में विद्वानों के बहुत सारे मतभेद हैं, क्योंकि कुछ आगमों में भी जैन मूर्तियों का उल्लेख मिलता है। जैसे कि भरत चक्रवर्ती के समय का भी आदि पुराण में उल्लेख आता है। अगर आप आदि पुराण पढ़ो, तो आदि पुराण में आता है कि जैसे ही भगवान ऋषभ देव का कैलाश पर्वत पर, यानी कि अष्टापद पर्वत पर निर्वाण हुआ, तो वहां पर भरत चक्रवर्ती ने 72 जिनालयों का निर्माण किया, जिसमें जीन मूर्तियां थी। मतलब अवसरपिनी काल के तीसरे आरे में पहली बार जैन मूर्तियों के निर्माण की चर्चा हमें ग्रंथों में देखने को मिलती है। यह अवसरपिनी काल की ही बात चल रही है। ठीक। उसी के बाद 17वीं शताब्दी में भूटान के एक श्रावक जी थे, जिन्होंने क्या किया, अपना आत्मचरित्र लिखा है, अपनी जो यात्रा है, जो भारत में आकर उन्होंने जैन तीर्थों को, जैन तीर्थों के लिए ही वो भारत में आए थे। और वो तीर्थ यात्रा के समय उन्होंने कैलाश पर्वत पर 72 जिनालयों की यात्रा की, उसका वर्णन उन्होंने दिया है, जो कि 17वीं शताब्दी में हुए थे। वहां पर भी हमें पता चलता है कि कैलाश पर्वत पर जो 72 जिनालयों का निर्माण किया गया है, वो भरत चक्रवर्ती के द्वारा किया गया है। जैन आगमों में सबसे पहले मूर्ति कला को लेकर ये प्रमाण आता है। फिर दूसरा प्रमाण जो पाया जाता है, वो आता है आवश्यक चूर्णी में। आवश्यक चूर्णी में क्या आता है कि भगवान महावीर के स्वयं का जीवन काल, जिसमें उन्होंने दीक्षा अंगीकार नहीं की थी, वो अभी भी संसार में रह रहे थे। संसार में रहते हुए जब वो ध्यान में लीन होते थे, मतलब वो राजकुमार अवस्था में थे, और उस समय वो जब ध्यान में लीन होते थे, उस समय विद्युन्माली नामक देवता ने उनकी छवि को देखा और वैसे ही मूर्ति का निर्माण किया। ठीक। उसके बाद उस मूर्ति की पूजा उस राज्य भवन में होने लगी। उसके बाद कपिल केवली नामक जो केवली हुए, जिनका उत्तराधयन सूत्र के 8वें अध्याय में वर्णन आता है, उन्होंने उस मूर्ति की पुनः प्रतिष्ठापना की। कपिल केवली के बाद उसी मूर्ति की प्रतिष्ठापना राजा उदयन ने की। और उसके बाद वर्णन भी आता है कि जीवंत स्वामी की जो मूर्तियों का वर्णन आपको मिलता है कि ये जीवंत स्वामी है, ये जीवंत स्वामी की मूर्ति अर्थात ही भगवान महावीर की राजकुमार अवस्था में रही हुई मूर्ति है। उसके बाद बहुत सारे आवश्यक निरुक्ति चूर्णिया में जीवंत स्वामी का वर्णन आ गया। तो ये यही मूर्ति थी जो भगवान महावीर के समय में, उनके दीक्षा के पूर्व गोशीर्ष चंदन से, चंदन की जो लकड़ी होती है गोशीर्ष चंदन की, उससे बनाई हुई वो मूर्ति थी। ठीक। फिर तीसरा वर्णन आता है, जो मुनि कांति सागर जी हुए, उन्होंने खंडरों का वैभव, देखिए मुनि कांति सागर जी 18वीं 19वीं शताब्दी में हुए होंगे, पर उन्होंने लगातार 10 वर्षों तक मात्र शिल्पकला और आर्कियोलॉजी, इसके लिए वो घूमते रहे, प्रत्येक जगह पर प्रमाण वो इकट्ठा करते रहे। और जब उन्होंने सारे प्रमाण आदियों को इकट्ठा करने के बाद देखा कि जहां आद्र कुमार का वर्णन आता है, आगमों में आद्र कुमार का वर्णन आता है, तो कुछ प्राचीन जो लिपियां है या हस्तलिखित ग्रंथ आदि जो है, उनमें पाया गया कि आद्र कुमार तो अनार्य देशी थे, वो अनार्य देश में रहते थे। तो उनको जब अभय कुमार ने धर्म के उपकरण यहाँ से भेजे, तो उन धर्म के उपकरणों में जीन मूर्ति को भी भेजा था। और उस जीन मूर्ति को देखकर जो आद्र कुमार थे, उनके मन में वैराग्य का बीज और पुनः पिछले जन्म को याद करना, यानी जाति स्मरण ज्ञान, ये जाति स्मरण ज्ञान हुआ, जिससे वो भारत में आए। भारत में आने के बाद उन्होंने श्रमण धर्म को जाना, निग्रंथ धर्म को जानकर उसमें उन्होंने दीक्षा अंगीकार की। तो उनके वैराग्य का कारणभूत रही हुई है अभय कुमार के द्वारा दी हुई जैन मूर्ति। ये तीसरा उल्लेख मिलता है हमारे आगमों में। ठीक। ये हमें खंडरों का वैभव, जो मुनि कांति सागर है, उनकी किताब में ये वर्णन आता है। इसके अलावा
डॉक्टर विद्यालंकार जो है, उन्होंने प्रभास पटल में लिखा है कि जैन मूर्तियों का निर्माण कब से हुआ, ये एग्जैक्टली बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बेबीलोन का राजा था, उनको उनके पास एक ताम्र पत्र आया है, और उस ताम्र पत्र में क्या मिला है कि बेबीलोन का राजा जो था उसका नाम था नेबूचंदनेजार। वो नेबूचंदनेजार जब भारत की ओर आ रहा था, तो उस समय हैवत गिरी पर उसने नेमिनाथ भगवान के मंदिर का जीर्णोद्धार किया था। ये उसके स्वयं के किस में आता है, उसके स्वयं के लिखे हुए किताब में इसका वर्णन मिलता है, और विद्यालंकार जो है उनके पास उसका ताम्र पत्र मिला है। तो उस समय भी उन्होंने नेमिनाथ भगवान की मूर्तियों का और मंदिर का जीर्णोद्धार किया। इसका अर्थ क्या हुआ कि वो मंदिर वहां पर पहले से ही था, उन्होंने नया वहां पर कंस्ट्रक्शन नहीं किया, बस उन्होंने जीर्णोद्धार किया जो हैवत गिरी पर था। इसीलिए इन मूर्तियों की शुरुआत कहाँ से हुई है ये हम नहीं बता सकते, लेकिन जब पुरातत्व को खोजा गया, जब पुरातत्वों का अभ्यास शुरू किया गया, तो आज तक जो जैन मूर्तियां मिली है उसमें प्राचीन मूर्ति के रूप में मौर्यकालीन जो नंद राजा थे, जो ईसवी शताब्दी के 5वीं या 6ठी शताब्दी पूर्व थे, यानी भगवान महावीर के लगभग 100 वर्ष के बाद या उस समय वो रहे हुए हैं, उनकी मूर्तियां हमें आज मिली है। तो इसका अर्थ ये है कि जो जैन मूर्तियां हैं ये आज हमारे पास जो उपलब्ध होती है वो कब की रही हुई है, ईसा पूर्व की 6ठी शताब्दी के समय से। ठीक। और इसका वर्णन और कहाँ मिलता है, तित्था बोली पन्नई में भी इसका वर्णन आता है, और उसी के साथ हाथी गुम्फा शिलालेख में भी इसका वर्णन आता है। तित्था बोली पन्नई में क्या वर्णन आता है कि नंद राजा जो हुए उन्होंने क्या किया था, मतलब मौर्य वंश के पहले नंद राजा थे, नंद वंश था, वो नंद राजा ने पाटलिपुत्र में 5 जैन स्तूपों का निर्माण किया था, जिसके खंडहर आज मिलते हैं। और उसी नंद राजा के बाद मौर्य वंश हुआ, और मौर्य वंश के बाद जब चेदी वंश आया, उस चेदी वंश के राजा थे खारवेल, जो ईसवी सन की पहली पूर्व की पहली शताब्दी में थे, ईसवी सन पूर्व की पहली शताब्दी में उन्होंने अपना जो हाथी गुम्फा शिलालेख लिखा है 17-18 पंक्तियों का, उसमें एक पंक्ति में लिखा है कि खारवेल जो है वो जब राज्य करने के लिए, मतलब राज्य की उनकी शुरुआत हुई, उसके 12वें वर्ष में उन्होंने क्या किया, बृहस्पति नामक जो मौर्य राजा थे उनको हराकर, जो नंद यहाँ से मूर्ति जिन प्रतिमा चोर कर ले गए थे या अपहरण करके ले गए थे, उनको उस मूर्ति को वो खारवेल पुनः अपने उड़ीसा में लेकर आता है और उसकी प्रतिष्ठापना यहाँ पर करता है। ये खारवेल ने स्वयं कहा है कि जो यहाँ की ही प्रतिमा थी उड़ीसा की, और उसे नंद राजा क्या कर गए थे, यहाँ से अपहरण करके ले गए थे, उसी प्रतिमा को पुनः प्राप्त कर खारवेल उसे यहाँ पर लेकर आया। तो जैन मूर्तियों को लेकर इतने प्रमाण हमें मिलते हैं। तो एक दृष्टि से देखो, अगर आगमों को ही प्रमाण माने या हमारे ग्रंथों को ही प्रमाण माने, तो जैन मूर्तियों की शुरुआत हुई है भरत चक्रवर्ती से, इस अवसर पे निकाल में, जिन्होंने अष्टापद पर्वत पर 72 जिनालयों का निर्माण किया और उसमें मूर्तियों का निर्माण किया। ठीक। अगर आप आज के अनुसार देखें या आज हमें जो उपलब्ध होती है उसके अनुसार देखें, तो नंद वंश जो नंद राजा थे उनके समय में जो जिन स्तूपों का और जिन मूर्तियों का उल्लेख पाया जाता है, या उनके समय की जो मूर्तियां हमें आज उपलब्ध होती है, उसके आधार से देखो तो ईसवी सन की पूर्व के 5वीं या 6ठी शताब्दी के समय से हमें ये मूर्तियां प्राप्त होती। ठीक। अब जिन प्रतिमाओं के लक्षणों के बारे में बताते हैं, ये तो रहा इसका इतिहास। ठीक। तो आगे जिन मूर्तियां कहाँ कहाँ मिलती है 24 तीर्थंकरों के साथ, और यक्ष यक्षिणी की कौन सी मूर्तियां मिलती है, ये तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन जिन प्रतिमा कैसी होनी चाहिए इसके लक्षण हमें अनेक ग्रंथों में मिलते हैं। इसके लक्षणों को लेकर बहुत सारे ग्रंथ पाए जाते हैं, जैसे कि प्रतिष्ठा ग्रंथ है, बृहत संहिता है, मानसार है, समरांगन सूत्रधार है, ये सारे ग्रंथ है, अपराजित पुच्छा है। इन ग्रंथों में जैन धर्म की यानी अरहंतों की मूर्तियां कैसी होनी चाहिए इसका वर्णन दिया है, उनके लक्षणों को लेकर। उसमें सबसे पहला लक्षण दिया है
कुछ लक्षणों को हम देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। उसमें सबसे पहला लक्षण दिया है कि जिन मूर्तियां मात्र दो आसन में ही दिखाई जाए। ठीक, दो आसन कौन से रहेंगे? एक तो खड़गासन या फिर पद्मासन। इसके अलावा कहीं कहीं पर पर्यंकासन में भी मूर्तियां पाई जाती है। लेकिन इन आसनों के अलावा, ये कायोत्सर्ग के, ये ध्यान के आसन है, इसके अलावा किसी भी आसन में जैन जिन की मूर्तियों को ना दिखाया जाए। ठीक, दूसरी चीज, जो जिन मूर्तियां होती है, अगर वो खड़ी रहे तो भी वो कायोत्सर्ग की मुद्रा में ही रहे, अगर वो बैठी हुई है तो इन दो आसनों में ही वो भी ध्यान में ही रहे। अगर बैठी हुई जिन की प्रतिमा है तो उसमें उसका दाहिना हाथ जो है वो वाम यानी दक्षिण हाथ के ऊपर ही होना चाहिए। ठीक, फिर उसके बाद जो जिन मूर्तियां दिखाई जाती है, उन जिन मूर्तियों में कहीं पर भी आप उससे उस मूर्ति को देखकर बालक का भाव आए, या वो बालक की मूर्ति है या वो वृद्ध की मूर्ति है, ऐसा नहीं दिखना चाहिए। यानी जिन प्रतिमा जो है ये हमेशा युवावस्था में जैसा शरीर होता है, तरुण का जैसा शरीर होता है तारुण्य अवस्था में, वैसी ही वो मूर्ति होनी चाहिए। उस मूर्ति पर शांत भाव नजर आना चाहिए। जब वो ध्यान में हो तो वो उसका ध्यान नासाग्र दृष्टि पर हो। नासाग्र दृष्टि पर जो ध्यान किया जाता है, उस अवस्था में वो मूर्ति दिखाई जानी चाहिए। ठीक, फिर वो ध्यानारूढ़ हो, किंचित उसकी जो ग्रीवा है वो नम्र हो, किंचित आगे से आगे होकर दिखाई दे, ताकि जो भी उस मूर्ति को देखे तो उस मूर्ति के चेहरे को देखकर ही उनमें नम्रता के भाव आए, या उस चेहरे में नम्रता के भाव दिखे। ऐसी उस ग्रीवा का वहां पर बनाया गया होना चाहिए, यानी थोड़ी झुकी हुई होनी चाहिए। ठीक, उसके बाद उस मूर्ति पर वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह होना चाहिए। अगर उस पर श्रीवत्स का चिन्ह है तो वो जैन मूर्ति है, ये इसका प्रमाण होता है। फिर उसके नख और केश बड़े हुए नहीं होने चाहिए, वो दिगंबर ही होनी चाहिए, यानी कोई वस्त्र उस पर आप ना दिखाए। कभी कभी श्वेतांबर परंपरा की जो मूर्तियां है उसमें थोड़े वस्त्र दिखाई दिए जाते हैं, लेकिन अगर आप ग्रंथों को देखें, पुराने ग्रंथों को, तो उसमें कहीं पर भी उनको वस्त्रों के साथ नहीं बताया जाता है। ठीक, उसके बाद वो वैराग्य गुणों से युक्त होनी चाहिए। ठीक, अब देखिए, जिन मूर्तियां दो प्रकार की होती थी। जो पहले की जिन मूर्तियां पाई जाती है वो दो प्रकार की होती थी, एक होती थी चल और एक होती थी अचल। अन्य मूर्तियां भी आपको चल और अचल में मिलेंगी। चल और अचल का अर्थ क्या होता है? जो अचल मूर्ति होती है वो पीठिका के साथ होती है, और जो चल मूर्ति होती है वो पीठिका, उसमें पीठिका नहीं होती है। कभी कभी बड़े बड़े उत्सव किए जाते थे तो उस समय पहले जिन मूर्ति का उसकी पूजा आदि की जाती थी, तो उस समय आप चल मूर्ति को हिला सकते हो। इसीलिए एक दृष्टि से चल मूर्ति को उत्सववर मूर्ति भी कहा जाता है, कि जो उत्सवों में पहले जिन प्रतिमा का पूजन किया जाता है उसके लिए उस प्रतिमा को हिलाया जाता है। ठीक, और दूसरी होती है अचल। एक बार जिसकी प्रतिष्ठापना हो गई तो आप उसे हिला नहीं सकते, इसीलिए वो पीठिका से युक्त होती थी। ठीक, तो ये दो प्रकार की मूर्तियां पाई जाती थी, और उस अचल मूर्ति को ही ध्रुववर मूर्ति कहा जाता था। ध्रुव यानी स्थिर, जो एक बार प्रतिष्ठापित हो गई तो उसे आप हिला नहीं सकते थे। ठीक, इसके बाद प्रतिष्ठा सार आदि ग्रंथ जो है, इसमें बताया गया है कि जिन मूर्ति जो है वो 108 अंगुल की होनी चाहिए। ध्यान रखना, अगर आप अंगुल के हिसाब से उसको देखते हैं, सब है ना यहाँ पर? जी मैम हूँ। सॉरी। मुझे कोई दिख ही नहीं रहा है, मुझे ऐसे लग रहा है मैं अकेले बोल रही हूँ। सॉरी। ये आप ही डिस्टर्ब होंगे इसलिए बंद कर दिया। जी। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं, कोई नहीं। हिंदू नॉट हाँ, बस आप सुन रहे हो ना, ये कंफर्म करना था। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग। अरे आपको पढ़ाते पढ़ा, आपका जो पढ़ रही हूँ ना, मैं सुबह से पढ़ रही हूँ, मुझे ही आनंद आ रहा है। ऐसे लग रहा है कितना पढ़े और कितना नहीं। नहीं, अभी जिन मूर्ति बहुत इंटरेस्टिंग है। जिन मूर्तियां जो होती है वो 108 अंगुल प्रमाण की होनी चाहिए।
ठीक। अब जिन मूर्तियां हमें पता है कि अरहंत और सिद्ध की बनाई जाती है। हालांकि सिद्ध का शरीर नहीं होता है, लेकिन सिद्ध का रूप बताने के लिए या सिद्ध है उनकी आराधना आदि करने के लिए प्रतिमाओं का निर्माण किया गया। तो कुछ कुछ प्रतिमाएं ऐसी थी जो सिद्ध की बताई जाती थी और कुछ कुछ अरहंतों की बताई जाती थी। इसे लेकर भी प्रतिष्ठा सार ग्रंथ में बताया गया है कि अगर आप सिद्ध भगवान की प्रतिमा को बता रहे हो कि ये सिद्ध भगवान है, ये ऐसी अवस्था में स्थिर है, इनकी इतनी प्रशांत मुद्रा है, ये परम शांत भाव में स्थिर है, तो उस सिद्ध प्रतिमा के आजू बाजू में किसी भी प्रतिहार्य का आपको मतलब वहां पर वर्णन या दिखाना नहीं चाहिए। वहां पर मात्र प्रतिमा ही हो तो वो माने कि वो सिद्ध की है। अगर अरहंत की प्रतिमा है तो अरहंत की प्रतिमा के साथ आपको अष्ट महाप्रतिहारियों को दिखाना आवश्यक है, ताकि आपको पता चले कि ये अरहंत यानी तीर्थंकर जो है उनकी प्रतिमाएं हैं। क्योंकि अष्ट महाप्रतिहार्य ये तीर्थंकरों की विशेषता होती। ठीक, मतलब जिन्होंने अरिहंत पद को प्राप्त किया है उनके पास अष्ट महाप्रतिहार्य आ जाते हैं। तो अष्ट महाप्रतिहारियों से युक्त जो प्रतिमा होती है वह अरहंत जिन की प्रतिमा होती है। ठीक। अरहंत प्रतिमा अगर आज आप देखें, मैं आपको बताऊंगी कि कौन से काल की मूर्तियां कैसी है और उसे कैसे जानना है, वो उन मूर्तियों के आधार पर हम जानते हैं। लेकिन अरहंत की प्रतिमा अगर आप कभी पुरातात्विक जो स्रोत है जहां पर से हमें ये मूर्तियां मिलती है वहां जाकर देखो, तो उन अरहंतों के यक्ष यक्षिनी आजू बाजू में दिखाई देते हैं। फिर कभी धर्म चक्र भी दिखाई देता है, कभी मृग भी दिखाया जाता है, कभी उनके ऊपर पीछे आभा मंडल होता है यानी प्रभा मंडल होता है, फिर ऊपर छत्र दिखाया जाता है जो कि अरहंतों की विशेषता है, प्रतिहार्य है। ये सारी चीजें अरिहंतों के मूर्तियों के बाजू में ही दिखाई देती है, और जहाँ प्लेन हो उसे आप सिद्ध कह सकते हो, सिद्ध की मूर्ति कह सकते हो। ठीक। अभी विविध शासन काल में कैसी कैसी मूर्तियां पाई जाती है। जो आज हमें मूर्तियां, जैन मूर्तियां प्राप्त होती है, वे प्राप्त होती है मौर्य काल से लेकर के। इसीलिए सबसे पहली है मौर्य कालीन प्रतिमाएं। उन्हें कैसे पहचानना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। अभी आपके सामने तो पीपीटी नहीं है, बस आप सुन लेना। फिर उसके बाद प्राप्त होती है कुषाण कालीन, फिर प्राप्त होती है गुप्त कालीन, और फिर उसके बाद की जो मूर्तियां मिली है वे है मध्यकालीन। ठीक। अब जो मौर्यकालीन मूर्तियां हैं उनका जो वक्षस्थल है, उसमें जो जीन अरिहंत है उनका जो वक्षस्थल है वो तंग दिखाई दिया गया है, मतलब थोड़ा छोटा दिखाई गया है, जिससे ये पता चलता है कि ये एक तपस्वी का शरीर है। मतलब उस मूर्ति को देखकर ही लगता है कि ये एक तपस्वी का शरीर है। तो ये तंग वक्षस्थल ये मौर्यकालीन मूर्तियों की विशेषताएं हैं। मतलब जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो जब मूर्तियों का अध्ययन करते हैं तो मूर्तियों की संरचना कैसी है उसके आधार पर वे जान जाते हैं कि ये कौन से काल की मूर्ति रही हुई है या कौन से राजा के समय की मूर्ति रही हुई है। तो जब उनको वक्षस्थल छोटा दिखाई देता है, तपस्वी जैसा शरीर दिखाई देता है, और उसी के साथ जब चमकदार पॉलिश उन मूर्तियों में पाई जाती है, तो समझ लेना ये मौर्यकालीन मूर्तियां हैं। जैसे लोहानीपुर में मूर्ति मिली है, भले ही उसके कुछ भाग जो है वो कैसे दिखाई दिए हैं, मतलब खंडर में पड़ी होने की वजह से उसके भाग चले गए हैं, लेकिन उसकी पॉलिश आज भी वैसी की वैसी है, वो चमकदार है। इसके कारण से ही पता चला कि ये मौर्यकालीन मूर्ति है। ठीक। फिर उसके बाद अब मौर्य काल में भी ऐसा होता था कि जब तीर्थंकरों की मूर्तियां बनाई जाती थी तो उनके नाम के नीचे, मतलब तीर्थंकरों के नाम पहले लिखने की प्रथा थी, क्योंकि लांछन जो है ये बाद बाद में निश्चित कर दिए गए। तो कहीं कहीं पर लांछन भी मिलता है, लेकिन ज्यादातर मौर्यकालीन मूर्तियां जो है इसमें तीर्थंकरों की मूर्तियों के नीचे नाम लिखा हुआ है, जिससे पता चलता है कि ये इस तीर्थंकर की मूर्ति है। ठीक। उसके बाद आए कुषाण कालीन। कुषाण का काल था। तो उस समय में जो मूर्तियां पाई जाती है वो दो प्रकार की पाई जाती है। एक तो स्वतंत्र मूर्तियां है और एक है सर्वतोभद्र मूर्तियां। अब देखिए, स्वतंत्र मूर्ति यानी क्या, जिसमें एक तीर्थंकर की एक ही मूर्ति एक ही जगह पर पाई जाए, है ना। कहीं कहीं आप देखते हो कि तीन तीन मूर्तियों का समूह होता है, कहीं कहीं पर आप देखते हो कि सात सात मूर्तियों का समूह होता है, कभी कभी आप देखो तो आपको 24 मूर्तियों का समूह दिखाई देगा। अगर आप कर्नाटक में उडुपी के पास जाओगे तो वहां पर पूरा इसे जैसे आयाग पट्टो होता है, वैसे पूरे पट्टे पर 24 तीर्थंकर की मूर्तियां हैं एक ही पत्थर पर।
कुषाण काल में ये बहुत विशेषता रही कि उन्होंने एक एक स्वतंत्र तीर्थंकर की मूर्ति का निर्माण किया, कि एक समय में एक ही तीर्थ मूर्ति, जैसे कि आप कभी देखो कि किसी भगवान का मंदिर है, वैसे तो ज्यादातर तो एक मूर्ति नहीं रखी जाती है मंदिर में, परंतु कहीं कहीं पर हमें देखने को मिलता है कि एक ही मूर्ति उस मंदिर में है। ये कुषाण काल की विशेषता रही हुई है। दूसरी मूर्ति का प्रकार देखा जाता है, वह है सर्वतोभद्र प्रतिमा। सर्वतोभद्र प्रतिमा किसे कहते हैं? जैसे कि तीर्थंकरों का एक अतिशय होता है कि जब वे समूह शरण में बैठते हैं तो चारों ओर से लोगों को ऐसे लगता है कि तीर्थंकर हमारे पास देख रहे हैं। वो जो जिस सिंहासन पर मैम वो अतिशय है। है ना, चारों ओर से दिखाई देती है। अतिशय सिंहासन, अतिशय जी, अतिशय है उनका। हाँ हाँ, वो अतिशय होता है तीर्थंकरों का। वो जिस सिंहासन पर बैठते हैं उस सिंहासन की स्फटिकता के कारण वो चारों ओर से दिखाई देते हैं। ठीक, तो सभी को अब ऐसा लगता है कि हमारे पास तीर्थंकर देख रहे हैं। कदाचित उस समूह शरण का जो जो मान्यता रही हुई है उसके आधार पर इन्होंने सर्वतोभद्र प्रतिमा का निर्माण का शुरू किया। ये कुषाण काल में ही किया। इसमें भी क्या होता है, चौमुखी मंदिर हो, मतलब मूर्ति होती है, एक ही मूर्ति जो है वो चारों साइड से बनाई जाती है। इसे कहते हैं सर्वतोभद्र प्रतिमा। ये कुषाण काल के राजाओं की क्या है, विशेषता है कि उन्होंने ऐसी प्रतिमाओं का निर्माण शुरू किया। ठीक, उसके बाद जो कुषाण काल की मूर्तियां पाई जाती है वो मूर्तियां जो है पीठिका पर पाई जाती है। तो उनकी पीठिका पर धर्म चक्र का चिन्ह है। जहां लक्षण का चिन्ह होना चाहिए वहां पर धर्म मैम चक्र। पीठिका क्या है? मैम पीठिका यानी पीठिका जिस क्या पर रहता है? मूर्ति स्थापित की जाती है, जिस जो पर मूर्ति अच्छा। बनती है ना उसे पीठिका कहते हैं। तो उस पीठिका पर कभी कभी धर्म चक्र या मृग का चिन्ह दिखता है तीर्थंकर की प्रतिमा के साथ। तो ये धर्म चक्र और मृग का चिन्ह कुषाण काल की मूर्तियों का प्रतीक है कि ये कुषाण काल की मूर्ति है। ठीक, उसके साथ वही से सिंहासन सिंहासन छत्र आदि जो अष्टमहाप्रतिहार्य है ये उन्होंने मूर्ति के साथ जोड़ना शुरू किया। उसके बाद गुप्त काल में जब आए तो मूर्तियों में और ज्यादा प्रमाण बढ़ गया, मतलब मूर्तियों के साथ और चीजें दिखाई जाने लगी। जैसे कि मूर्ति के साथ यक्ष और यक्षिणी भी दिखाना, मूर्ति के साथ नवग्रह भी दिखाना, मूर्ति के साथ उनकी जो माता मतलब मातृका देवी है गुप्तकालीन अंबिका माता, उसको भी दिखाया जाता है। मूर्ति के साथ अन्य चीजें भी दिखाई जाती है जैसे कि अष्टमंगल मैम आदि। वो माता वगैरह तो यक्ष यक्षिणी है ना उनके? हाँ, पर ये इनके गुप्त काल में जो उनकी मातृका माता थी यानी कुल की माता थी वो भी अंबिका थी। यक्ष यक्षिणी तो दिखाई ही देती, अच्छा उसके साथ उनकी भी माता वहां पर रखी जाएगी। फिर उसके साथ अच्छा। अष्टमंगल आदि भी दिखाना। फिर विद्याधर जो आकाश में गमन कर रहे हैं उनको भी दिखाना। फिर देवता देवदुंदु भी बजा रहे हैं वो भी दिखाना। मतलब बहुत सारा इसमें बढ़ गया मैटर। ये बस मूर्ति नहीं रही, अब मूर्ति के आजू बाजू में भी क्या होने लग गया, और बढ़ गया। तो जब मूर्ति के साथ ये चीजें भी दिखते हैं, यक्ष यक्षिणी अष्टमंगल आदि जो दिखते हैं, तो हम समझ लेते हैं कि ये गुप्तकालीन मूर्तियां है ना, गुप्त राजाओं के समय की मूर्तियां हैं। ठीक, जैसे कि बादामी की गुफा और एलोरा की गुफा। एलोरा की गुफा आपने देखी होगी। तो एलोरा की गुफा में पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति है, उसके साथ धर्मेंद्र और पद्मावती की भी मूर्ति पाई जाती है ना, जो कि पार्श्वनाथ भगवान के यक्ष यक्षिणी थे। तो ये कब की है, ये गुप्तकालीन है या उसके बाद की है ऐसा माना जाता है। ठीक, और उसके बाद आता है मध्यकालीन गुफाएं। मध्यकालीन गुफाओं में तो बहुत बढ़ गया, फिर उनकी चित्रकला भी बढ़ गई, उनके साथ और भी नया नया दिखाने लग गया। वो मूर्तियां भी और विशिष्टतर दिखाने लग गए, उसमें आभूषण अलंकार वगैरह जो यक्ष यक्षिणी है उनके भी बढ़ गए। तो ये सारा जो है ये चेंजेस होते 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 आज तक ऐसी मूर्तियां पाई जाती है। ठीक, ये चार प्रकार की मूर्तियां आज हमें उपलब्ध होती है जो चार शासक के समय की रही हुई है। मध्यकाल में तो बहुत शासक रहे, एक तो है मौर्यकालीन, फिर है कुषाण कालीन, फिर है गुप्तकालीन, और उसके बाद जो भी मूर्तियां हुई जो भी शासक आए उन सबको लिया गया मध्यकालीन शासकों में। ठीक, अभी देखिए जिन प्रतिमाएं कैसी हो, हमने लक्षण तो देख लिया, पर जिन प्रतिमा किसकी बनी हुई होनी चाहिए, हमारे आगम ग्रंथ जो है वो जिन प्रतिमा को लेकर क्या बताते हैं, वो कैसी हो उसका वर्णन आगे आता है। देखिए, एक वसुनंदी का श्रावकाचार है,
उस ग्रंथ में आया है कि जो मूर्ति है, मूर्ति बनाते समय कौन कौन सी चीजों का आप इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि अगर आप जिन भगवान की मूर्ति बना रहे हो, वास्तव में तो जिन भगवान की ही मुख्य मूर्ति होती है जैन धर्म के परंपरा में, ठीक, पर इसके अलावा महापुरुषों की भी मूर्तियां पाई जाती है जो हम आगे देखेंगे। तो उन्होंने क्या कहा है कि अगर आप जिन भगवान अरहंत भगवान की मूर्ति बना रहे हो, तो उस मूर्ति को बनाने में एक तो आप रत्न का इस्तेमाल करें, स्वर्ण का इस्तेमाल करें, रजत का इस्तेमाल करें, रजत यानी चांदी, पीतल का इस्तेमाल करें, मुक्ताफल का इस्तेमाल करें, पाषाण का प्रयोग करें। पाषाण यानी पत्थर, इसके अलावा कोई किसी का भी इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, ऐसा उनका कहना है। लेकिन मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया कि भगवान महावीर जब अपने राज्य शासन राजकुमार अवस्था में थे, उनके दीक्षा के पहले विद्युन्माली देव ने, भगवान महावीर ध्यान के मुद्रा में खड़े हैं राजकुमार अवस्था में, तो उस समय विद्युन्माली देव ने कौन सी इसमें मूर्ति बनाई थी? गोशीर्ष चंदन के लकड़ी की मूर्ति बनाई थी। गोशीर्ष चंदन जो होती है, काष्ठ लकड़ी होती है, उसकी मूर्ति बनाई थी और उसकी ही प्रतिष्ठापना आज तक चलती आ रही है। जो भी हमें निरुक्ति चूर्णी में जीवंत स्वामी की मूर्ति का वर्णन मिलता है, जीवंत स्वामी का अर्थ ही होता है कि भगवान स्वामी यानी महावीर स्वामी उनके जीवन काल में ही, यानी उनके दीक्षा के पूर्व के काल में ही बनाई गई मूर्ति होने के कारण वह मूर्ति जीवंत स्वामी के नाम से प्रसिद्ध है। तो वो मूर्ति तो काष्ठ की थी। तो ये जब वर्णन वसुनंदी श्रावकाचार में आता है, वसुनंदी के श्रावकाचार में, तो उन्होंने वहां पर काष्ठ की मूर्ति के लिए मना किया है। परंतु उसी के साथ जब जयदेव, जो जिन्होंने प्रतिष्ठा पाठ नामक ग्रंथ लिखा है, जयदेव ने भी कहा है कि इनके अलावा आप स्फटिक की मणि अगर मूर्ति रखते हो तो वो उत्तम है, परंतु काष्ठ की मूर्ति भी आप रख सकते हो। रूपमंडल में भी कहा है और अन्य ग्रंथों में भी कहा है कि काष्ठ की मूर्ति आप रख सकते हो, परंतु हस्तिदंत हो, लोहे हो, इसकी जिन मूर्तियां नहीं होनी चाहिए, ठीक, क्योंकि उस समय हस्तिदंत और का उपयोग भी बहुत प्रमाण में किया जाता। जी, मिट्टी मिट्टी की मूर्तियों का भी निषेध था क्या? क्या? जी जी, मिट्टी, हाँ सॉइल, हाँ, मिट्टी। उसका भी निषेध था क्या? प्रोहिब उसका भी निषेध था क्या? नहीं, मिट्टी का वर्णन उन्होंने किसी ने नहीं किया, लेकिन भट्टालंक जी जो है, उन्होंने एक बार मिट्टी का वर्णन किया है कि अगर मिट्टी, उन्होंने क्या कहा, मिट्टी और काष्ठ की अगर बनी हुई मूर्तियां है तो वे उत्तम मानी जाएगी। पर पाषाण का वर्णन इन्होंने किया है, इन्होंने मिट्टी का वर्णन नहीं किया। इन्होंने बस ये कहा है कि लोहे की और काष्ठ की और हस्तिदंत की मूर्ति ना हो। पर भट्टालंक जी तो उसे भी, काष्ठ की मूर्ति को भी उत्कृष्ट मानते हैं। बस उनका ये कहना है कि हस्ती दंत की ना हो, और लोहे की भी कोई कोई आचार्य मानते हैं, लेकिन मिट्टी की मूर्ति में कोई मनाही नहीं है, क्योंकि उसका वर्णन ही नहीं है। उसका वर्णन एक ही बार आया है, मात्र भट्टालंक जी के समय में उन्होंने किया है, वो भी उत्तम मूर्ति में ही उन्होंने गिना है, ठीक। उसके बाद रूपमंडल में एक बात आती है। रूपमंडल नामक जो ग्रंथ है, जो शिल्पकला से संबंधित है, उसमें एक बात आती है, एक मिनट, कि हीनांग, वक्रांग और अधिकांग। हीनांग का अर्थ होता है एकाध अंगहीन दिखाना या पूर्ण नहीं दिखाना। अधिकांग का अर्थ होता है कभी दो की जगह पर चार हाथ दिखाना, है ना। जैसे रावण की मूर्ति होती है तो एक की जगह पर 10 मुख दिखाई जाते हैं, 10 मुख के साथ फिर उनका बाकी का पसारा भी बढ़ जाता है। अगर आप किसी देवी की मूर्ति देखो, यक्ष यक्षिणी की मूर्ति देखो, तो दो की जगह पर चार हाथ होते हैं। तो जब आप छिन्न की प्रतिमा बना रहे हो, तीर्थंकरों की प्रतिमा बना रहे हो, तो उसमें आप अधिक अंग दिखाते हो, ये अधिक अंग हो। हीनांग यानी कम अंगों को दिखाना, है ना। हीनांग, वक्रांग और अधिकांग, ये 3 प्रकार के हैं। वक्रांग यानी कभी कभी क्या होते हैं, मूर्ति बनाते बनाते या मूर्ति कुछ टेढ़ी बन जाती है, इसे कहते हैं वक्र अंग। तो ये 3 प्रकार की मूर्तियां अगर बनाते हो, अगर कोई शिल्पी बनाता है, तो उस शिल्पी की क्या हो सकती है, मृत्यु भी हो सकती है, इसमें भारी दोष लगता है, ये क्षयकारी होती है। और जो अंगहीन दिखाया जाता है, उस अंग की शक्ति बाद में कम होती जाती है।
अगर नेत्र का, जैसे कि एग्जाम्पल, अगर आंख का अंगहीन दिखाया गया तो उसकी नेत्र ज्योति जा सकती है। जी कोमल जी। कोमल जी, आपने मैसेज किया है। विच बुक तो रेड पर पूछ रही है। हाँ देखा मैंने, इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ किसके लिए मतलब। कोमल जी आप बोल सकते हो। आई थिंक मैम वही जो मैंने पूछा, ये जो प्रतिमाएं हैं जो आप पढ़ा रही है उसी के लिए, आई थिंक सेम क्वेश्चन है। अच्छा, मैंने ये अलग अलग चीजों से किताबों से लिया है। अब मैंने कौन कौन सी किताबें आज पढ़ी वो मैं बता सकती हूँ। जो जैन धर्म का इतिहास है मैंने वो पढ़ा, एक जैन मूर्ति कला पढ़ी है, और इसके अलावा आपको कुछ आर्टिकल है उनको भी मैंने पढ़ा है। तो इसलिए तो मैंने थोड़ी देर पहले ही स्मिता जी को कहा था कि ये अलग अलग किताबों से लिया है, और इतना मैटर भी नहीं लिया है कि मैं पूरी की पूरी बुक आपके साथ शेयर करूं। मैंने जो महत्वपूर्ण मुझे लगा मैंने वही वही मैटर आपके लिए लिया है। तो अगर हो सकता है तो मैं नोट्स ही बनाकर दे दूंगी। अगर मुझे लगा कि नोट्स बनाना मुश्किल है तो मैं आपको उसकी पीडीएफ बनाकर दे देती हूँ। वो जो मेन मेन पेज है उनका फोटो निकालकर एक पीडीएफ बनाकर भेज देती हूँ। ठीक। या फिर किताबों के नाम भी मैं आपको लिख देती हूँ, अगर आपको मिल सकती है तो आप ले लीजिए। ओके। हाँ, अब तो रूप मंडल में क्या कहा है कि अगर हीन अंग वाली, वक्र अंग वाली और अधिक अंग वाली अगर आप जीर्ण मूर्तियां दिखाते हो तो इसमें क्या हो सकता है, आपकी मृत्यु भी हो सकती है, भारी दोष लगता है। इवन शुक्र नीति नामक जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ में भी यही बात बताई है कि अगर आप जीर्ण मूर्तियों को ज्यादा अंग के साथ या हीन अंग के साथ या वक्र अंग के साथ दिखाते हो तो शिल्पी की इसमें मृत्यु भी हो सकती है। आप सोचिए कि मूर्तियों का निर्माण भी कितना कठिन है। ठीक। फिर उसके बाद अब पुरातात्विक स्रोत जब हम देखते हैं तो इन पुरातात्विक स्रोत में देखने से आपको पता चलेगा कि कुछ कुछ मूर्तियां भग्न अवस्था में मिलती है ना। कुछ कुछ भग्न अवस्था में मिलती है, यानी किसी का मुख नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, कहीं ना कहीं वो खंडित है, उसे कहते हैं भग्न अवस्था में प्राप्त होना। ऐसे तो अगर आप इन ग्रंथों को देखें तो भग्न अवस्था में अगर किसी जीव की मूर्ति पाई जाती है तो उसका विसर्जन ही बताया जाता है। परंतु इसके पश्चात भी हमारे जो ग्रंथ है, जैसे कि प्रतिष्ठा सार ग्रंथ में वर्णन आता है कि कोई ऐसी प्रतिमा है जो हमारे महापुरुषों द्वारा निर्मित है, या फिर जिन प्रतिमा अगर 100 वर्ष से अधिक पुरानी हो तो उसे आप रख सकते हो, उसका आप विसर्जन ना करें। हाँ, अगर 100 वर्ष के भीतर की कोई मूर्ति है तो उस प्रतिमा का विसर्जन करना ही आवश्यक है। अब 100 वर्ष से प्राचीन जो प्रतिमाएं हैं, अगर वो खंडित हमें प्राप्त हुई है तो उसका क्या करना है, उसे रखकर खाली तो रख नहीं सकते हैं। तो उसे लेकर भी बताया है कि पर ऐसी प्रतिमाएं अगर वे खंडित है और वे प्राचीन है, 100 वर्ष पुरानी है, तो उन प्रतिमाओं को आप चैत्य गृह में रखें, पूजा गृह में ना रखें, उसकी पूजा ना करें। ठीक। परंतु इन प्रतिमाओं को रख सकते हैं। और उसमें भी दूसरी बात बताई है कि प्रतिमा अलग अलग पदार्थों से बनी हुई होती है। कभी आपको काष्ठ की प्रतिमा तो बहुत कम मिलती है, प्रतिमाएं मिलती है एक तो पाषाण की, स्वर्ण रजत आदि धातुओं की। तो उसमें भी उन्होंने कहा है कि अगर शैल प्रतिमा है, शैल यानी शिला से बनी हुई, है ना, यानी पत्थरों से, पाषाण से बनी हुई अगर कोई प्रतिमा है तो उसका विसर्जन करे तो बेहतर है। अगर पाषाण की बनी हुई प्रतिमा नहीं है, वो प्रतिमा धातु से बनी हुई है, तो उसका पुनर्निर्माण करें। मतलब 100 वर्ष से प्राचीन प्रतिमाएं हैं तो उन्हें आप चैत्य गृह में रखें, चाहे वो कैसी भी हो, चाहे वो पाषाण की हो चाहे वो धातु की हो। ठीक। लगभग धातु की प्रतिमा तो जल्दी खंडित नहीं होती है, खंडित होती है पाषाण की प्रतिमा ज्यादातर। बहुत कम बार ऐसा देखा गया है कि जो धातु की प्रतिमा है अगर अंदर से थोड़ी पोलार रहे तो वो खंडित होती है, अगर वो अंदर से भरी हुई है तो वो जल्दी से खंडित नहीं होती। पर धातु की प्रतिमा अगर पाई जाती है और वो खंडित पाई जाती है तो उसका पुनर्निर्माण होना आवश्यक है। और अगर पाषाण की प्रतिमा है
और वो 100 वर्ष से पुरानी है, तो आप उसे चैत्य गृह में वैसे की वैसे ही रखें, और अगर वो 100 वर्ष से कम समय की है तो उसका विसर्जन कर दें। ठीक। अब इसके अलावा और कौन कौन सी मूर्तियां आपने देखी है? मैम स्फटिक की होती है। नहीं नहीं नहीं, जिन फिर प्रतिमा के अलावा और किसकी मूर्तियां आपने देखी है, किसी महापुरुष की? नहीं 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 नहीं, जिन तीर्थंकर की ज्यादा होती। और बाहुबली की मूर्ति देखी आपने? हाँ मैम, वो है तो ना? पाषाण में है। हाँ हाँ, पाषाण में ही हो। पर जिन प्रतिमा के अलावा जो जैन तीर्थंकर यानी जैन महापुरुष है, उनमें किस किस की मूर्तियां पाई जाती है? तो एक बाहुबली की मूर्ति पाई जाती है, जो कि बाहुबली अष्टापद पर्वत पर, कैलाश पर्वत पर जब वो ध्यान के लिए 1 वर्ष के लिए खड़े थे। देखो उनकी ज्यादातर मूर्तियां कैसी पाई जाती है, बाहुबली की एक ही प्रकार की मूर्ति आपको सब जगह मिलेगी। कौन सी खड़े मूर्ति है? अवस्था में रहे, हाँ, वो कौन सी मूर्ति है? जब वो कैलाश पर्वत पर, खड़े रहकर ही होंगे। कैलाश पर्वत पर वो जब हाँ मुनि दीक्षा लेकर जाते हैं, और मतलब आपने को बाहुबली का वो प्रसंग पता है कि जब बाहुबली का और भरत का युद्ध होता है, बाहुबली क्या करते हैं, भरत को तीनों ही युद्ध में हराते हैं, क्योंकि बाहुबली की हाइट होती है 525 धनुष्य, और भरत चक्रवर्ती की हाइट होती है 500 हाँ धनुष्य। और उस हाइट के अनुसार बाहुबली का शरीर और वज्र होता है ना? तो बाहुबली क्या करते हैं, भरत को तीनों ही युद्ध में हाँ हराते हैं। हालांकि भरत चक्रवर्ती है, चक्रवर्ती कभी किसी से हारते नहीं है। तो उस समय भरत को लज्जा की हारते अनुभूति नहीं। हाँ होती है ना? लज्जा की अनुभूति होती है, तो भरत क्या करते हैं, हम्म अपने 14 रत्न में से चक्र रत्न बाहुबली पर छोड़ देते हैं। चक्र रत्न जब एक बार हम्म, छोड़ा जाता है तो वो सामने वाले का विनाश करते ही है। अब चक्र रत्न की एक विशेषता हाँ तो विनाश करके ही आएगा। हाँ, पर चक्र रत्न की एक हम्म विशेषता और होती है कि चक्र रत्न सब पर कारीगर होता है। वो किसी भी जीव को मार सकता है, मात्र 2 जीवों को छोड़कर। एक सगोत्रीय, सगोत्रीय यानी उसी गोत्र से जिस गोत्र से भरत चक्रवर्ती है, और दूसरी बात हाँ चरम शरीर। इन 2 जीवों पर हम्म चक्र रत्न का कोई असर नहीं होता है। अब बाहुबली तो सगोत्रीय भी थे, जिस गोत्र के भरत चक्रवर्ती थे हम्म उसी गोत्र के बाहुबली थे। और दूसरी बात, बाहुबली चरम शरीरी भी थे। इस कारण से चक्र रत्न का उन पर असर नहीं हुआ, और वो चक्र रत्न उनको ही हम्म प्रदक्षिणा करके रिटर्न गया, पुनः लौट गया। तो उस समय बाहुबली को वैराग्य होता है, और वो तुरंत कहाँ जाते हैं, कैलाश पर्वत पर जाते हैं, और वहां पर जाकर वो मुनि दीक्षा हम्म लेकर अपने पिता के पास भी नहीं जाते हैं, और कहीं नहीं जाते हुए वो सीधा दीक्षा लेकर वहां पर ध्यान में खड़े होते हैं। ध्यान में खड़े होने के बाद माधवी लताएं आदि जो है वो क्या करती है, उनके शरीर को जकड़ लेती है। सर्प आदि क्या करते हैं, उनके शरीर पर अपना स्थान बना सब लेते जकड़ हैं। लेते। हाँ, और जैसा हाँ वो चित्र आता पूरी है, बैल वेल सब चढ़ जाती उस उन पर।